अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे, जहाँ भी होंगे मज़ीद कामयाबियाँ समेट रहे होंगे। जी, तो मेरा आज का टॉपिक है कि आप दूसरों पे असरअंदाज कैसे हो सकते हैं। इसके लिए जो इम्पोर्टेंट बात ये है कि आपका दूसरों के साथ रवैया कैसा है। मिसाल के तौर पर तुम्हारा बुलंद रवैया ही तुम्हारी परवाज़ का तयन करता है कि आप कितना ऊपर जा सकते हैं। इस बात का दारो मदार आपके रवैये पे है। और एक और बात आपने सुनी होगी कि नक चढ़ा होने की निस्बत मुस्कुराहट ज़्यादा दोस्त बना सकती है। इसका मीनिंग ये है कि आप दूसरों के साथ मुस्कुरा के पेश आएँ, क्योंकि मुस्कुराहट से अगले बंदे का भी दिल खुश होगा और आप उस पर असर करेंगे। लेकिन मेरा मानना यह है कि रवैये से इम्पोर्टेंट जो चीज़ है कि आपका ज़ाविया नज़र क्या है। ज़ाविया नज़र है कि ज़िंदगी को देखने का तरीका, आप चीज़ों को देख किस तरह रहे हैं। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है लिसनर्स। मैं आपको ये बात मिसालों से समझा सकती हूँ। देखिए जी, एक आदमी है, वो ट्रेन में बैठा है और अखबार पढ़ने में मसरूफ़ है। वैसे ट्रेन में बहुत ही पुरसकून माहौल है, कोई आराम कर रहा है, कोई अखबार पढ़ रहा है। ऊपर से एक आदमी आता है, उसके साथ 3-4 बच्चे होते हैं। वो बच्चे बहुत शोर करते हैं, कागज़ भी खेलते हैं, चीखें मारते हैं। जो बंदा अखबार पढ़ होता है वो बहुत इरिटेट होता है और कहता है कि मैं इस बंदे से कहता हूँ कि आप कितने जाहिल हैं, और वो उस बंदे से कह भी देता है। और वो बंदा आगे से कहता है कि मेरी आज वाइफ की डेथ हो गई है और मुझे ये नहीं समझ आ रही कि मैं क्या करूँ। वो अखबार पढ़ने वाला बंदा उसे कहता है कि आई एम सॉरी, लेकिन मुझे बताएं कि मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। तो उसी वक्त उसका ज़ाविया नज़र तब्दील हो गया। उसने कहा, उसका ज़ाविया नज़र जैसे ही तब्दील हुआ, उसने उसको मदद की पेशकश कर दी। अगर आप चीज़ों को अच्छे तरीके से देख रहे हैं, आप अगर अगले की सिचुएशन को समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो मेरा ये मानना है कि आपके ताल्लुकात किसी के साथ ख़राब हो ही नहीं सकते। एक और बात जो बहुत मैटर करती है कि आप कितने अच्छे लिसनर्स हैं। अगर आप अच्छे लिसनर्स हैं तो यकीन माने कि आपका किसी के साथ ख़राब रिलेशन हो ही नहीं सकता। आप ना सिर्फ किसी की बात सुने, बल्कि पहले उसको तहम्मुल मिजाजी से सुने और फिर ये समझें कि अगला मुझे कहने की क्या कोशिश कर रहा है। और एक और बात मैं कहना चाहूँगी कि हर टाइम समझाने का नहीं होता, कोई टाइम किसी की हिम्मत बढ़ाने का भी होता है। हर टाइम पे आपकी नसीहतें भी आपके रिलेशन को ख़राब करती हैं। इसकी मिसाल मैं आपको ऐसे दूंगी कि एक आदमी है, उसकी बेटी की बर्थडे है। वो जैसे ही ऑफिस से आता है, वो देखता है कि कमरे में शदीद तनाव है। उसका जो बेटा है वो खिलौने लेके खड़ा है और बाकी जो हैं बच्चे वो उसके इर्द गिर्द जमा है, उससे खिलौने मांग रहे हैं। जो वो बंदा होता है वो पहले बेटे को कहता है कि इनको खिलौने दे दो, वो नहीं देता। वो अपने बेटे से छीन के उनको दे देता है। वो कहता है कि नहीं, मेरे बेटे को शेयरिंग की आदत होनी चाहिए, और ये बात वो सोचते छीन के दे देता है। लेकिन इस बात से उसके बेटे पे बुरा असर पड़ता है, क्योंकि हर टाइम भी समझाने का नहीं होता। कोई टाइम वो ऐसे भी तो बंदा कर सकता था कि दूसरे बच्चों को किसी और गेम में लगा देता और अपने बेटे को खिलौने दे देता, क्योंकि शेयरिंग के लिए भी ये बात ज़रूरी है कि पहले आपको उस चीज़ की मलकियत का एहसास होना चाहिए कि ये मेरी चीज़ है, मेरी है, तो तब भी आप किसी दूसरे को शेयर कर सकते हैं ना। और फिर ये है कि आपको सबसे ज़्यादा जो बड़ी बात है कि आप में माफ़ करने की एबिलिटी कितनी है। आप में जितनी माफ़ करने की एबिलिटी है, उतना ही आप किसी के साथ अच्छा रिलेशनशिप बना सकते हैं। बेशक वो आपकी फैमिली है, आपके कुलीग्स हैं। और ये नहीं कि आपको अच्छा रिलेशनशिप बनाने की ज़रूरत ही नहीं है। अच्छा रिलेशनशिप बनाने इतना ज़रूरी है जितना कि कामयाब ज़िंदगी गुजारना। आप ऑफिस में कुलीग्स के साथ काम करते हैं, उनके साथ आपका अच्छा रिलेशनशिप होना चाहिए, आपका फैमिली के साथ अच्छा रिलेशनशिप होना चाहिए, तब ही कोई आपको कामयाब इंसान कह सकता है, वरना आप किसी सूरत में भी कामयाब नहीं हो सकते। आपको जो इस बात का खुलासा है, आपको आजिज़ होना चाहिए, आपको दूसरों के सामने झुकना चाहिए। और ये बात तो हमारे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाई है कि अगर झुकने से इज़्ज़त कम हो तो वो क़यामत के दिन मेरे से ले लीजिएगा। तो इससे ज़्यादा खूबसूरत बात हो ही क्या सकती है कि आपको माफ़ करने की एबिलिटी। देखिए, अल्लाह ताला कुल है और हम उसका जुज़ हैं। अल्लाह ताला चाहता है कि जो अल्लाह की खसूसियात है वो थोड़ी बहुत हम में भी हों, और अल्लाह की जो सबसे बड़ी एबिलिटी है वो ये है कि अल्लाह ताला माफ़ करता है। अल्लाह ताला से एक बार आप लोग इस्तग़फ़ार कहते हो तो अल्लाह आपको कितने गुनाह माफ़ कर देता है। तो अल्लाह भी अपने बंदों से यही उम्मीद रखता है कि उसके जो बंदे हैं उनको माफ़ किया जाए। आप माफ़ करें बंदों को, आप आजिज़ हो जाएं। आप ना सिर्फ अल्लाह की नज़र में मकबूल बन सकते हैं, बल्कि अल्लाह आपको दुनिया और आखिरत में कामयाबियाँ अता करता है। मेरी दुआ है कि मुझे जो भी सुन रहे हैं, अल्लाह उनके अच्छे रिलेशनशिप बनाने, आजिज़ होने, माफ़ करने की तौफ़ीक अता फरमाए। आमीन।